तुम्हारे कृष्ण उनसे जो कुछ बचा जगत जैसे शक्ति अविनाशी करो उदासीन शरीर से होने की प्रेरणा, क्योंकि यह शरीर रोगों की खान है। असाध्य यदि रोग हमारे शरीर में हो जाएं तो प्रथम तो उसका उपचार करने का प्रयास करें, और उपचार संभव न हुए तो निराकुल रहे, है ना। रोग शांत हो सकता हो तो करना तुम उसका प्रतिकार, यदि न मिटे तो रहो निराकुल, यह उसका सच्चा प्रतिकार। यदि न मिटे तो निराकुल रहो, क्योंकि वो जो उदय है वो उदय परमानेंट नहीं है। कर्म का उदय परमानेंट नहीं रहता। उदय परमानेंट नहीं रहता, इसका मतलब शरीर का कष्ट भी परमानेंट नहीं रहता, रोग भी परमानेंट नहीं रहता। अरे रोग जिसमें मौजूद है जब वही परमानेंट नहीं है तो रोग कैसे परमानेंट है? रोग तो शरीर में है ना। अब शरीर ही परमानेंट नहीं है, हम कह रहे नहीं साहब ये रोग तो परमानेंट है, ये कैसे होगा? इसलिए निराकुल रहो, क्योंकि निराकुलता ये सुख का लक्षण है। और रोग के काल में भी यदि निराकुल हो, इसका मतलब तुम सुखी हो। बीमारी के काल में भी यदि निराकुल रहने की कला हमने सीख ली, इसका मतलब सुखी रहने की कला सीख ली। दुनिया में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हम भी सुखी होना चाहते हैं, और आचार्य देव हमारे को यहाँ सुखी रहने की कला सिखा रहे हैं। तुम्हें सुखी होना है ना, सुखी रहने की क्या कला है? निराकुल रहो। कि किस चीज में निराकुल रहे? कि हमें लगता है तुम्हें होने वाली आकुलता शरीर को लेकर के होती है और बाहरी पदार्थों को लेकर के होती है। तो शरीर और बाहरी पदार्थ, उन दोनों के प्रति होने वाली आकुलता रूप परिणामों से बचने का प्रयास करो। निराकुल रहो तो सुखी हो जाओगे। आप निराकुल रहें कैसे? कि निराकुल रहने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, और वो चिंतन क्या होगा? कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु स्वरूप का विचार। माने मेरी भावना की जो अंतिम पंक्ति है, कितनी मार्मिक पंक्ति है। हम लोग विचार नहीं करते, और संपूर्ण जैन शासन, हमारे जन्म जन्मांतर, हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर, ये हमारे चिंतन पे ही टिका है। जैसा चिंतन वैसा भविष्य। अब देख लो, आप निराकुलता में चिंतन है तो निराकुल शांत सुखमय भविष्य है, और आकुलता में चिंतन है तो भविष्य भी अशांतिमय है। सबको भविष्य की चिंता होती है। हर व्यक्ति भविष्य के बारे में विचार करता है, क्या होगा था, भविष्य क्या होगा, आगे क्या होगा। पहले अकाल के हालात पड़ रहे दिख रहे थे, पानी का जाप करने लगे, अब पानी रुक जाए ऐसा जाप कर रहे हैं लोग। बाढ़ के हालात हो रहे,
बोलो आप 10-15 दिन में इतनी स्थिति बदल गई। 15 दिन पहले तक न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में था अकाल के हालात, और आजकल 2 दिन से आ रहा है बाढ़ के हालात। तो ये जीव ना अकाल में सुखी है न बाढ़ में सुखी है, ठीक है ना। तो कैसे सुखी हो कि अकाल के काल में भी, अकाल का भी काल है ना, बाढ़ के हालात में भी, अकाल का काल और बाढ़ का हालात, इन दोनों में ही जो अपने हालत के बारे में विचार करता है वो सुखी होता है। क्या होगा साहब, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के सशंकित रहता है, भयाक्रांत रहता है, चिंतित रहता है, चिंतन करता रहता है क्या होगा, आगे क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, वृद्धावस्था में क्या होगा, यही हालत रही तो क्या होगा, यही हालत रही तो ये बच्चा हाथ से निकल जाएगा, यही हालत रही तो कैसे आगे कैसे व्यवस्था होगी। यहाँ कह रहे हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा ये हम बता सकते हैं आपको, और हम क्या बता सकते हैं, हम तो आपको वो कला बता सकते हैं जिस कला से आप अपना भविष्य जान सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है, अपना भविष्य हम अपना ही जान लेंगे। ऐसी कला यदि हमारे पास में आ जाए तो उससे बढ़कर और क्या बात होगी। यदि आप रोज रोज किसी को जाकर के पूछो, किसी ज्योतिषी को फोन लगाओ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसी घटना, जो लोग इन चक्करों में उलझे रहते हैं ना, वो लोग छोटी छोटी सी बातों के लिए उनको फोन लगाया करते हैं। क्या अब क्या करें, इसका क्या होगा, अब ये कैसे करें, ऐसी परिस्थिति बन गई है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये आचार्य देव जो अपने सामने हैं, दिगंबर आचार्य, ये बहुत बड़े भविष्य वेत्ता है, भविष्य को जानने वाले, और ये हमारे को इतना एक मंत्र बता सकते हैं जिस मंत्र के माध्यम से हम लोग सब अपना भविष्य जान सकते हैं। भविष्य में आपको क्या जानना है, यही तो जानना है कि कोई आपत्ति संकट तो नहीं आएगा और मेरा भविष्य सुख शांति में होगा कि नहीं होगा, यही तो जानना चाहता है। और मूल मुद्दे की बात तो यही होती है। जितने प्रश्न हमारे सवाल होते हैं किसी ज्योतिषी से, वो सारे इन्हीं बातों को लेकर के होते हैं। और ये मूल 2 बातें हैं, एक तो परेशानियां संकट, और एक सुख शांति में जीवन कैसे हो। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम अपने वर्तमान परिणामों को देखो, जो वर्तमान परिणाम हैं, यदि वे वर्तमान परिणाम निराकुलतामय होंगे तो इसका मतलब ये है कि निराकुलता का बीज बोया गया है। वर्तमान परिणाम निराकुलतामय है ना, इसका मतलब बीज निराकुलता का डला है। तो अब ये निराकुलता का बीज डला है, तो आगे उगने वाला जो पेड़ होगा वो वृक्ष कैसा होगा, किस चीज का होगा, आकुलता का। बीज निराकुलता का, तो वृक्ष और लगने वाले फल भी निराकुलता में, सुख शांति में और आनंदमय होंगे। बीज यदि आकुलता का है तो वृक्ष भी आकुलता का होगा, और उसमें लगने वाले जो फल हैं वो अशांति और दुख रूप होंगे। यदि निराकुलता का बीज बोया गया है तो उत्पन्न होने वाला वृक्ष निराकुल होगा, और उसमें लगने वाले फल निराकुलता की बात चल रही है। सुख शांति में होगा, फल भी सुख शांति में मिलेगा। लेकिन कैसा भविष्य, कि जैसा वर्तमान वैसा भविष्य। अब वर्तमान कैसा, कि जैसे परिणाम वैसा वर्तमान। वर्तमान का अर्थ ये नहीं समझ ले रहे हम कि हाँ वर्तमान में हमारे साथ ऐसा परिवार है, ये है और ऐसा दरबार है, वो वर्तमान नहीं, वो उनका वर्तमान है। हम तो तुम्हारे वर्तमान की बात कर रहे हैं। देखो ये क्या समझता है, ये परिवार के वर्तमान को अपना वर्तमान समझता है, घर बार आदि के वर्तमान को अपना वर्तमान समझता है। ये समझता है हम घर में 6 सदस्य हैं, ये हमारा वर्तमान है।
नहीं, ये तुम्हारा वर्तमान नहीं है, वो छहों का अपना अपना अलग अलग वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान क्या है? हमारा वर्तमान है हमारे वर्तमान समय के परिणाम, ये हमारा वर्तमान है। आप वर्तमान में कैसे हैं? जैसे आपके परिणाम है, जैसा आपका उपयोग है, जैसा आपका चिंतन है, जैसी आपकी सोच है, जैसे आपके विचार हैं, आप वैसे हैं। कि कब? वर्तमान में। कि हो सकता है 5 मिनट पहले बहुत अच्छे हों और हो सकता है 5 मिनट बाद में बहुत बुरे हो जाएं। तो अच्छे और बुरे कैसे हो गए? किसने कर दिया? कि हमारे परिणामों ने। परिणामों का निर्विकारपना ही हमारी उज्ज्वलता है और परिणामों का विकारी होना ही हमारी मलिनता है। तो हम उज्ज्वल हैं कि मलिन हैं, ये नाप कर सकते हैं हम हमारे वर्तमान परिणामों से। अब ये जो वर्तमान है, ये वर्तमान, ये दर्पण है भविष्य का। ये वर्तमान दिखाता है भविष्य को, इस व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा। हम कहते हैं ना, दुनिया में ऐसी कहावत चलती है, ऊँट के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। कैसे दिख जाते हैं? कैसे पहचान लेते हो आप ये क्या होगा? दिख रहा है, वर्तमान देख करके भविष्य का अंदाजा लगा दिया जाता है। धवला में वीरसेन स्वामी ने कहा है, किसी व्यक्ति को पापियों की संगति करते हुए देखकर उसे नारकी, मूल जन्म में ऐसा कहते हैं, मूल गाथाएं हैं धवला में, जिसमें ऐसा कहा है, किसी व्यक्ति को हमने पापियों की संगति करते हुए देखा। जब हमने देखा कि ये व्यक्ति पापियों की संगति कर रहा है, तो हमने कह दिया ये नारकी है। साफ साफ मनुष्य गति का जीव दिखाई दे रहा है, आप इसको नारकी कह रहे हो? कि हाँ, कैसे कह रहे हो? कि इसके वर्तमान परिणामों में नरक है, इसलिए भविष्य में भी नरक है। जिसके वर्तमान परिणामों में स्वर्ग होता है, उसके भविष्य में स्वर्ग होता है। माने स्वर्ग नरक प्रकृति से, स्वर्ग नरक परिस्थिति से बाद में होता है, परिणामों से पहले होता है। तो आप जिस स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं, आप जिस स्वर्ग नरक में जाने की कामना करते हैं या निषेध करते हैं, हम कह रहे हैं उस स्वर्ग नरक का जन्मदाता, उसका टिकट प्रदाता तो आपके परिणाम है। ऐसा नहीं है ना, परिस्थिति जन्य नहीं है। परिस्थिति से प्रभावित रहे तो इसका मतलब है अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, पुरुषार्थ की कमी है। परिणाम परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते। परिस्थिति सापेक्ष यदि परिणाम होते तो कमठ के द्वारा पार्श्वनाथ पर इतने पत्थर और ओले बरसाए जा रहे थे, लेकिन उनके परिणाम तो विचलित नहीं हुए। हाँ, 4 शांति से बैठे हैं और एक उछल कूद कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। हाँ, सही बात। कितना सुंदर वाक्य कहा। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में समर्थ हो जाए, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि हम उसके हाथ की कठपुतली हैं। उसके हाथ में, हमारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में। हमारा प्रकट हो गया, अब हमारे हाथ में क्या रहा। मैंने देखो जिनागम की बातें कितने गजब बातें हैं और कितनी सटीक घटित होती हैं ये सारी बातें। पता नहीं क्यों नहीं जगत के जीवों को ये बातें समझ में आती है। कैसे कर्तृत्व का अभिमान अपने सर पर रहता है, मैं ही करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैंने ही किया है। छोटी सी कोई बात अपने अनुकूल होती हुई दिखाई देती है, उसमें अभिमान हो जाता है, मैं करता रहता है बकरे की तरह। ठीक है, थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है तो भौं करने लग जाता है कुत्ते की तरह। बोलो, ये सब एक कथा पढ़ी थी बहुत पहले, उसमें ऐसी बात आई थी। कोई महात्मा थे, वो महात्मा आशीर्वाद देते थे ऐसा कि कोई आकर के उनको प्रणाम करता था, चरण छूता था, तो कहते थे उम्मीद करता हूँ तुम मनुष्य बनो। हो गया, कोई एक व्यक्ति आ गया ऐसा ही जो बहस करने वाला था, बोला तुम कैसी बात करते हो,
कौन से महाराज के पास में ले आए? तुम तो कहते थे बहुत बड़े महात्मा हैं, इनको इतनी भी खबर नहीं है मैं साफ मनुष्य हूँ। ये कैसे मनुष्य बनो? अच्छे व्यक्ति बनो, बड़े आदमी बनो, कुछ और कोई अच्छी बात हो, लंबे समय तक जियो, चिरंजीव रहो, सुखी रहो, खुश रहो, पर ऐसे कोई आशीर्वाद दे तो हमने सुने। मनुष्य बनो, ऐसी बात कि हाँ। उनसे पूछा, चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा सा वैभव मिलते ही तो तुम मैं करने लगते हो, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो तुम बकरे हो जाते हो, बकरी की तरह बन जाते हो, और थोड़ी सी परिस्थिति तुम्हारे प्रतिकूल हो जाती है तो तुम कुत्ते की तरह भौं भौं करने लगते हो, थोड़ी सी भय रूप परिस्थिति बनती है तो तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो, डरपोक बिल्ली सब बोलते हैं, है ना। थोड़ा सा धन आपको प्राप्त हो जाए तो उसके ऊपर सर्प की तरह ऐसे बैठते हो कि कोई ले कैसे जाए इसको, है ना। इस तरह से बहुत सारी बातें उन्होंने जानवरों के आधार पर कही। तो हम शरीर से तो मनुष्य दिखते हैं लेकिन प्रवृत्ति से जानवरों से कम नहीं है। इसलिए वे महात्मा ऐसा ही आशीर्वाद दिया करते थे कि तुम मनुष्य बनो। अब यहाँ ये कह रहे हैं, अब हमारे मुनिराज ऐसा आशीर्वाद नहीं देते, ये तो कथा कहीं और की है। हमारे मुनिराज से आशीर्वाद देते हैं तुम भगवान बनो, तुम परमात्मा बनो। मुनिराज हमारे को परमात्मा देखते हैं, मुनिराज हमारे में अनंत गुण देखते हैं, मुनिराज हमारे में वो शक्ति और सामर्थ्य देखते हैं कि तुम परमात्मा बन सकते हो। ये चीज उनको दिखाई दे रही है मुनिराजों को। और ये बालक जैसे देख करके कहते हैं ये इसमें पात्रता दिख रही है, ये बहुत कुछ ना कुछ तो काम करेगा बड़ा होकर के। तो ऐसे ही मुनिराज इन जगत के जीवों को देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये ज्ञानवान, ये ज्ञानधारी, ये चैतन्य तत्व, ये परमात्मा बनने का पात्र है। जो परमात्मा बनने के पात्र दिखाई देते हैं उन जगत के जीवों के प्रति उन्हें करुणा आती है, उनके प्रति बहुत भाव उमड़ता है उनको। परिणाम उनके प्रति ऐसे रहते हैं कि इनको कुछ धर्मोपदेश दे दे, इनको कुछ समझाएं, इनका उद्धार हो, इनमें पात्रता दिखाई दे रही है। धर्म के लोभी जीवों को देख करके मुनिराज धर्मोपदेश देते हैं। किस लिए? वर्तमान निराकुलता में बने, अब भविष्य निराकुलता में हो जाए और सुख शांति के फल लग जाए, ऐसी बात है। तो ये इन्होंने इतनी जो मार्मिक बात कही थी कि भैया बीमारी आ जाए, परेशानी हो जाए तो क्या करना, कि उपचार कराना, और उपचार से भी ठीक नहीं हो तो क्या करें कि निराकुल रह करके उस काल को बिता देना। और वही ध्यान रखना जो भी कही थी कि बीमारी परमानेंट नहीं है, क्योंकि बीमारी जहाँ होती है वही परमानेंट नहीं है ना। ये जिसने एक बार समझ ली बात, जिसके दिमाग में ये बात बैठ गई, फिर उसको कोई तकलीफ नहीं। अरे यार, मैं जिसको समझ रहा था, जम किंची भी उपन्नम तत्व बिना तो हो गई नहीं है। मैंने कार्तिक अनुपेक्षा की गाथा, अनित्य अनुपेक्षा की चर्चा करते समय जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जम किंची भी उपन्नम, तो रोग उत्पन्न हुआ है ना, पहले ये नक्की करो। रोग उत्पन्न हुआ है ना, जम किंची भी उपन्नम तत्व बिना तो हो गई नहीं है। उत्पन्न हुआ है रोग तो मिटेगा अवश्य। मिट ही नहीं रहा है, मिट ही नहीं रहा है कि मिटेगा, कह दिया ना। जो उत्पन्न होता है वो मिटता अवश्य, जिसका जन्म होता है उसका मरण अवश्य होता है। हाँ, तो कह दिया ना, तो 2 बार तो कह चुका मैं भी। नियम से ही नष्ट होगा, इसलिए अपने को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, शरीर में उत्पन्न हुए रोग को भी कोई व्यक्ति अपना स्वरूप नहीं जानता। तो मोह राग द्वेष आदि जो है ये आत्मा में उत्पन्न हुए रोग हैं। जिस तरह शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, और वो जो दवाई दी जाती है वो दवाई रोग पर लगती है, शरीर पर नहीं लगती। और रोग जो शरीर से एकमेक दिखाई देता है वो रोग चला जाता है और शरीर ज्यों का त्यों रह जाता है। होता है, बुखार हो गया तो बुखार हुआ तो हम आपसे पूछते हैं ये बुखार अलग है और शरीर अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं या नहीं? बुखार और शरीर
दिखते तो एक ही है साहब, पूरा बदन तप रहा है, पूरा बदन तप रहा है ना, तो बुखार और शरीर दोनों अलग अलग कहाँ है? तो एक ही दिखते हैं हमारे को, कि नहीं आपको अलग अलग नहीं दिखते, लेकिन जो डॉक्टर हैं उन्हें वे अलग अलग दिखाई देते हैं। और क्या होता है फिर कि वे जो दवाई देते हैं वे दवाई शरीर पर नहीं लगती, वो दवाई बीमारी पर लगती है, और बीमारी चले जाती है और शरीर जो का त्यों रह जाता है। बराबर, किसी को ऐसी शंका तो नहीं होती कि यार ये जो दवाई दी है ये दवाई शरीर पे लगेगी तो कहीं रोग जाने की जगह शरीर चला जाए तो? ये नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों न्यारी न्यारी चीज है। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि आत्मा में उत्पन्न होते हैं कुछ रोग, जिन्हें क्या कहते हैं? राग द्वेष कषाएं, ठीक है ना। ये जो है ये रोग आत्मा में उत्पन्न हुए हैं, रागादि विकारी परिणाम। तो अब तत्वज्ञानी दिगंबर मुनिराज एक कुछ ऐसा उपचार करते हैं, तो हमें तो एक में ही दिखाई देते हैं कि राग और आत्मा अलग अलग कहाँ है, लेकिन उनके तत्व ज्ञान में कुछ जो दिए गए उपदेश हैं, उन तत्व ज्ञान में उपदेशों रूप जो औषधि जब कभी भीतर में प्रवेश करती है तो वो सीधे प्रहार करती है रागादि विकारी परिणामों पर। तो रागादि तो चले जाते हैं, चल बसते हैं, और जो आत्मा है वो बिल्कुल रोग रहित निर्विकार ज्यों का त्यों कायम रहता है। जैसे रागादि परिणाम नष्ट होने वाले हैं और आत्मा शाश्वत कायम रहने वाला है, यह बात हमारे को किससे समझ में आती है कि शरीर में होने वाला बुखार, ये बुखार चले जाने वाला है, और बुखार जिसमें हुआ था वो ज्यों का त्यों। ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है। हमारे जो वैद्य और डॉक्टर है ना, ये इतने कुशल हैं, इतने चतुर हैं कि इन्होंने आज तक जिसको दवाई दी है वो ठीक ही हुआ है, या देने की बात नहीं करें, जिसने इनकी दवाई दी है क्या गारंटी से ठीक हुआ है, वो गारंटी से ठीक हुआ है। ये बेअसर नहीं होती, ये सब असरदार है। जो सर पे बांधते हैं वे तो सरदार होते हैं, और जो नहीं बांधते हैं वे सब असरदार होते हैं। जो सरदार नहीं है वे सब असरदार है ना, असरदार है ना। तो हमारे जितने मुनिराज हैं ये सब इतने असरदार हैं कि वे स्वयं तो मुक्ति जाने वाले हैं ही, लेकिन जो उनके समागम में आ गया उसको भी साथ में ले जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, लोग ऐसे जगत में बहुत आतंकवादी दिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो मरूंगा ही और सबको साथ में ले मरूंगा। ऐसे होते तो यहाँ में लोग कहते हैं मुझे तो मरना ही है, लेकिन इनको भी साथ में लेके मरूंगा। तो वो तो खैर मरने की बात है, हम तो यहाँ जीने की बात कर रहे हैं। हमारे दिगंबर मुनिराज ऐसे होते हैं कि हम तो मुक्ति में जाएंगे ही, हम तो जिएंगे ही, रही है अनंत काल के लिए सुख शांतिमय जीवन हमारा होगा। ऐसे वे मुनिराज स्वयं तो जीते हैं, स्वयं तो आनंदमय काल बिताते हैं, और कहते हैं जो हमारे साथ में आ जाएगा हम उसको भी लेके चल जाएंगे। जितने आएंगे हमारे समागम में, जितने आएंगे हमारे सानिध्य में, और जितने आएंगे और आकर के हमारे प्रति समर्पण करेंगे, ये सब के सब मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो उपाय क्या बतलाया फ्यूचर देखने का, कि वर्तमान देखो भविष्य दिखेगा। भविष्य देखोगे तो भविष्य तो दिखेगा ही नहीं, और वर्तमान और बिगड़ जाएगा। बोलो, ये क्या करता है? आगे आगे देखता रहता है, तो आगे आगे देखता रहता है तो आगे तो दिखता नहीं है, और यहाँ होश होकर आगे गिर पड़ता है। ठीक है, सामने नहीं, नीचे देखो, वर्तमान देखो, जहाँ खड़े हो वहां देखो, जहाँ चल रहे हो वहां देखो, नहीं आगे जहाँ जाना है वहां देखो ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, जहाँ जाना है वहां मत देखो, जहाँ खड़े हो और जहाँ चल रहे हो वहां देखो।
यहाँ देखोगे वहां आसानी से पहुंच जाओगे, और वहां देखोगे तो वो तो दिखेगा ही नहीं और ये और बिगड़ जाएगा। तो निराकुल रहने वालों के का जीवन वर्तमान में निराकुलता सुख शांति में होता है, और भविष्य भी निराकुलता और सुख शांति में हो जाता है। वर्तमान अच्छा, भविष्य अच्छा, ठीक है ना? जैसा वर्तमान वैसा भविष्य। इसलिए शरीर से उदास रहकर निर्विकल्प होने में पुरुषार्थ है। यह असली पुरुषार्थ की बात कही है। हर्ष और शोक करना उचित नहीं है। किसमें? शारीरिक स्थिति में। शरीर की जैसी स्थिति दिखाई देती है, जब तक होनी है तब तक वह अवश्य वैसा ही रहता है, उसमें कोई फेरबदल करने में समर्थ नहीं है। उसकी स्थिति पूरे हुए बिना वो कदापि परिस्थिति मिटती नहीं है, बदलती नहीं है। इसलिए हर्ष भी मत करो और शोक भी मत करो। वर्तमान परिस्थिति को देख करके हर्ष करने में सार नहीं है और शोक करने में सार नहीं है। उदासीन रहो, निर्विकल्प रहो, सहज रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो। हर्ष दिल को मत भाई, ये पुद्गल पर जाए। पुण्य भी और पाप भी, पुण्य में हर्षित नहीं और पाप में विलखना नहीं। और हमारी दशा दोनों में ऐसी दिखाई देती है। कभी खिलखिला के हंसते दिखाई देते हैं तो कभी चेहरा लटका के बैठे दिखाई देते हैं। जब चेहरा मुरझाया होता है तो हम समझ जाते हैं कि इसके पाप का उदय चल रहा है और जब ये खिलखिला के हंसता दिखता है तो हमें लगता है पुण्य का उदय चल रहा है। लेकिन पुण्य का उदय और पाप का उदय ये तो धूप छांव की तरह है, दिन रात की तरह है। ये तो साथ नहीं छोड़ेगा, चलेगा बिल्कुल ये तो। इसलिए होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयान कटवी से नहीं बहगावे। होगा ये तो, कैसे नहीं होगा बतलाओ मेरे को। दिन के बाद में जब रात आती है, सूर्योदय होता है तो आज तो होता ही है, तो कैसे नहीं होगा। तो दुख सुख भी इसी प्रकार है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं भी इसी प्रकार है, राग द्वेष भी इसी प्रकार है, धूप छांव की तरह। ये सारी परिस्थितियां इसी तरह की है। इसलिए कोई व्यक्ति हमें ऐसा ला करके दिखाओ कि जिसे जीवन में कभी पाप कर्म का उदय न आया हो। कोई व्यक्ति ऐसा ला करके दिखाओ जिसके जीवन में कभी पुण्योदय न आया हो। होता ही नहीं है। सबके पुण्य का उदय और पाप का उदय। आप कई लोग ऐसे आपको देख सकते हैं कि अरे साहब जब से जन्म लिया है तब से इनके तो आनंद में चलता है। कभी इनके क्या पाप कर्म का उदय कि अरे भाई साहब जब क्षुधा वेदना होती है, भूख लग रही है, तेज क्या हो गया, रोटी क्यों नहीं आ रही है, तो ये पुण्य के उदय से नहीं हो रहा है, ये पाप का ही उदय है। कोई व्यक्ति ये कहता है मैंने तो अपने जीवन में आज तक मेरे तो कभी पाप का उदय आया ही नहीं, मेरे को आज तक कभी कोई याद नहीं है कि कोई तकलीफ परेशानी हुई हो। ऐसा सामने बैठ करके कोई व्यक्ति कह रहा है, और घंटे 2 घंटे हुए चर्चा करते हुए कि पंडित जी थोड़ा भूख लगने लगी है, बाद में बैठेंगे अपन। भूख लगने लगी, तुम्हारे तो कभी पाप का उदय आया ही नहीं, तो भूख लगना पुण्य का उदय होता है कि पाप का उदय होता है? हाँ, दोनों तरह की परिस्थिति होती है, कभी पुण्य का उदय और कभी पाप कर्म का उदय। सब स्थितियां बनती रहती है अलग अलग प्रकार से। देखिए आप अभी ये कह रहे हैं कि ये बदलता रहता है, ये परिस्थितियां बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, है ना। 197 पेज और 208 नंबर का छंद। शरीर का ग्रहण जन्म का और त्याग मुक्ति का कारण है। क्या कह रहे हैं? शरीर का ग्रहण किसका कारण है? जन्म का। और शरीर का त्याग किसका कारण है? मुक्ति का कारण है। यहाँ शिष्य पूछता है कि शरीर से उदासीनता कैसे करें, ये तो बताओ। इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। माने पिछले 2 छंदों के माध्यम से इतनी बात तो इस व्यक्ति को कह दी गई कि शरीर के प्रति उदासीन रहने में ही सार है, और इतनी बात इसके गले उतर गई कि हाँ भाई
इस शरीर से उदासीन रहना चाहिए, हाँ भाई इस शरीर से दृष्टि हटनी चाहिए, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब ये तो बताओ कि उदासीन कैसे रहें, ये तो बताना पड़ेगा आपको। शरीर के प्रति उदासीन कैसे रहें हम, इसका क्या उपाय है? तो ये यहाँ अनुष्टुप छंद में कहते हैं। देखिए, तो कैसी मार्मिक बात यहाँ कह रहे हैं। जन्म का कारण और त्याग मुक्ति का कारण वो शरीर त्याज्य है। अर्थ देखें इसका अर्थ, यह संसारी जीव, ये संसारी जीवों की बात कर रहे हैं, ये संसारी जीव तेजस कार्माण इन दो मूल शरीरों के योग से नए नए शरीर धारण करता हुआ भ्रमण करता है। माने दो का योग है, एक तेजस का योग है और एक कार्मण का योग है। माने अनादि संबंधी ऐसा सूत्र दिया ना, तेजस और कार्मण इन दोनों के लिए। तेजस और कार्मण ये दोनों शरीर अनादि काल से इसके साथ में है। तो इनके योग से, इन मूल शरीरों के योग से सर्व संसारी प्राणी नए नए शरीर धारण करता हुआ भ्रमण करता है। ये संसारी प्राणी क्या करता है? नए नए शरीर धारण करता है। किसके योग से धारण कर रहा है? कि उन दो शरीरों के योग से, तेजस कार्मण। जाना तेजस कार्मण क्या शरीर है? तेजस कार्मण शरीर नहीं जानते आप लोग? शरीर 5 प्रकार के होते हैं, सुने आपने? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणानि शरीराणि, ये 5 प्रकार के शरीर है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर है। मनुष्यों और तिर्यंचुओं का जो शरीर होता है, हमारा और तिर्यंचुओं का जो शरीर है, ये शरीर होता है औदारिक। ये कैसा शरीर होता है? हड्डी खून मांस होते हैं, सप्त धातु से बना हुआ होता है, मलमूत्र होते हैं, खून पसीना होता है। ये सब जिस शरीर में हुए उस शरीर का नाम है औदारिक शरीर। ठीक है, हमारा शरीर कौन सा है? औदारिक। अब ये नाम है, बस औदारिक शब्द है जिसके बारे में ऐसा स्वरूप बतलाया गया है। दूसरे प्रकार का शरीर है जिसका नाम है वैक्रियक। ये वैक्रियक शरीर कैसा होता है कि ये औदारिक में जिस प्रकार सप्त धातु होती है, वैक्रियक शरीर में इस तरह सप्त धातु नहीं होती, हड्डी खून मांस आदि नहीं होता। औदारिक शरीर में जिस तरह से बुढ़ापा आता है, वैक्रियक शरीर में वैसे बुढ़ापा नहीं आता। औदारिक शरीर जैसे किसी से टकराता है, वैक्रियक शरीर सूक्ष्म होता है और दीवार में से भी इधर से उधर निकल सकता है। देवों और नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर होता है। ठीक है क्या? हाँ, बहुत सारे अंतर की चर्चा अपने को करनी हुई है। तो औदारिक हो गया मनुष्य तिर्यंचुओं का, वैक्रियक हो गया देव नारकियों का, 2 हो गए शरीर। तीसरा शरीर होता है आहारक। या आहारक शरीर क्या होता है? रिद्धिधारी मुनिराजों के। कौन से रिद्धिधारी मुनिराज? ये आहारक रिद्धिधारी कोई मुनिराज हो जिनके आहारक नाम की रिद्धि हो, उनके ही ये आहारक नाम का शरीर होता है। कब होता है? कि जब वे रिद्धि का प्रयोग करें तो उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण सफेद शुभ्र धवल शंका के समाधान के लिए, कि परोपकार की भावना, तीर्थ वंदना के लिए, इन 2 प्रयोजनों से मस्तक से वो पुतला निकलता है, सफेद कलर का होता है, मनुष्य आकार होता है। वो जो शरीर है जो निकल करके जाता है शंका के समाधान के लिए, तीर्थ वंदना के लिए, वो कहलाता है आहारक शरीर। किसके हुआ आहारक शरीर? मुनिराजों के, रिद्धिधारी मुनिराजों के। वो तीसरे प्रकार का शरीर है।
औदारिक शरीर ये जो दिख रहा है, वैक्रियक शरीर छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्म कर सकते हैं, अदृश्य हो सकता है। ऐसी बात भी होती है जिसको दिखना चाहे उसको दिखे और जिसको नहीं दिखना चाहे उसको नहीं दिखे। क्या जैसे कोई व्यक्ति हमारे यहाँ बगल में आकर के बैठ जाए, प्रवचन सुनता रहे, और कोई दूसरे व्यक्ति उससे बातें भी करता रहे, तो किससे बात कर रहे हो, ये इनको नहीं पहचानते क्या आप? कितने सालों से तो आ रहे हैं अपने प्रवचन में, कहाँ है, कौन है? मैंने उसको दिख रहे और दूसरे को नहीं दिख रहे। क्या बोलो, अभी अभी बैराटी जी आ जाए यहाँ, 3 दिन पहले स्वर्गवास हो गया ना उनका। उमेश जी आते थे ना, बैराटी जी शाम को आते थे, शाम को तो आते थे सर्वा सिद्धि पढ़ने के लिए। तो हाँ हाँ, पहले भी आते थे, बहुत लंबे समय तक आए। हाँ, हेलो, आप शिविर की बात कर रहे हो, मैं 3 दिन की बात कर रहा हूँ। मरण तो 3 दिन पहले ही हुआ है। जिस दिन उनका मरण हुआ, जिस दिन उनका मरण हुआ उस दिन भी उनकी पुत्री यहाँ प्रवचन सुनने आई है। जिस दिन मरण हुआ उसके दूसरे दिन भी उनकी पुत्री यहाँ प्रवचन सुनने आई है। मेरे से क्या हुआ, उन्होंने ये कहा, मैं जब आया ना अभी 2 दिन पहले, उसने मेरे से कहा कि वो सीए की बैठक में प्रवचन के लिए किसी विद्वान की जरूरत है, शाम को 5 से 6 या 4 से 5 जो भी समय वो बतलाया उसने। तो मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं उसके बारे में। बोले कोई ऐसा विद्वान चाहिए, पहले बुलाया था, वो उनका प्रवचन कोई अच्छा नहीं लगा, कोई अच्छे विद्वान चाहिए। तो मैंने कहा कहाँ से बुलाया था? मैंने संस्कृत कॉलेज से बुलाया था। उनका बुला लेना स्मारक से। मैंने कहा अभी तो मेरे तो ऐसा कोई, या तो मैं जाकर के बात करूँ वहाँ, तो शांति जी से बात कर ले। फिर मैंने कहा कि वो बैरागी जी क्या लगते हैं आपके, उमेश जी? क्या? तो बोले पापा ही हैं मेरे। तो मैंने कहा उमेश जी का अच्छा परिचय है स्मारक में क्या, और वो जाते भी हैं कई बार, तो उनसे कहना वो वहाँ स्मारक में बात कर लेंगे और किसी को बुला लेंगे। उन्हीं का स्वर्गवास हो गया था जिनके लिए मैंने कहा उनको कह देना। क्या? तो उसने कोई जवाब दिया नहीं कि क्या था आगे। नहीं, वो अलग थे, वो देवेंद्र जी की बात थी, तो उसने कुछ कहा नहीं। बाद में जब मैं यहाँ से जब घर गए तो पापा ने मेरे से कहा कि ये मर गए उमेश जी बैरागी। मैंने इनके बारे में तो इनकी बेटी पूछ रही थी। अब मैंने तो ये कहा उनसे कहते ना, वो कर लेंगे व्यवस्था। उन्होंने बताया नहीं कि पापा से शुरुआत हुआ है, कैसे नहीं सुनी, साफ साफ बात कही, मैंने स्पष्ट किया है। वो उनका आते थे, मतलब ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि उसके पिता का स्वर्गवास हुआ है, वो प्रवचन सुनने के लिए यहाँ करके बैठिए। अपन से कहते हैं सो गए साहब, प्रवचन में जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे साहब अभी तो नहीं, कम से कम महीने भर तो नहीं जाना चाहिए, पिताजी मरे है ना। हमारे पिताजी मरे, महीने भर मंदिर कैसे जाए, कि महीने भर तक दुकान खोलते हैं कि नहीं खोलते? 3 दिन भी बंद नहीं रहती, 3 दिन भी, क्योंकि तीसरे दिन तो खोल ही लेते हैं, तो 3 दिन तो कहाँ हुए। और जिस दिन शाम को मरे थे उस दिन तो दिन भर खुली ही थी, मरे तो शाम को थे, तो दुकान तो एक ही दिन बंद रखी। और एक दिन में भी पता नहीं टेलीफोन पे किससे कारोबार हो रही क्या दम है। मैंने सारी कटौती जो है सब धर्म के नाम पर ही होती है। जैसे कितनी अच्छी बात है कि यदि किसी के वैराग्य का प्रसंग बना है, कोई शोक का प्रसंग बना है घर में, तो हम हमारे परिणामों की निर्मलता के लिए, चित्त की स्थिरता के लिए यदि तत्व ज्ञान का अवलंबन लेवें तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। लेकिन पता नहीं क्या है, सारे समाज में यही है दशा। मैं सच कह रही है, घर घर की दशा है ये ऐसी। मैं तो कितना समझाता हूँ मेरे को। हाँ, होता है ऐसा। अब किसको कितना राग है वो बात अलग है। देखिए, जो आवश्यक क्रियाएं जो होगी, मान लीजिए ये की बैठक है कि घड़े हैं कि कुछ है कि उनका अंतिम दाह संस्कार होना है कि जो भी वो सारी क्रियाएं जो होगी तो होंगी, उसके लिए तो आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है महीने भर शोक मना करके आप घर में जब तक नाखून नहीं लगेंगे तब तक हम मंदिर नहीं जाएंगे प्रवचन सुनने के लिए। क्या मूर्खों जैसी बात करते हो कि नहीं राम मंदिर तो चले जाएं लेकिन शिविर में कैसे जाएं हम? करते हैं इस तरह की बातें। मैं सुनता हूँ ऐसी बातें, घर में ही सुनता हूँ और घर वालों के सामने ही कह रहा हूँ। कुछ दम नहीं है इसमें। ये जीवन जो है ना कल किसी और का किया हुआ था, तुम्हें पता नहीं है। महीने भर के अंदर अंदर तुम चले जाओगे तो क्या होगा? महीने भर ऐसे विरुद्ध परिणाम रखे जनवाणी के विरुद्ध, और इन परिणामों में यदि अपना स्वर्गवास हो जाएगा तो क्या होगा? हमने सोच लिया कि 15 दिन बाद में जाएंगे, कि नहीं साहब अभी तो घड़ी नहीं हुए, अभी पहले कैसे चले जाएं प्रवचन सुनने के लिए। ये ऐसी बातें उन्हीं लोगों के परिणामों में आती है जिनकी अधोगति होनी होती है, जिनकी होनार भली नहीं होती है। जरूरी है क्या? हाँ उसमें क्या है, तो अच्छी बात है ना। तो अच्छा वहां बैठ के क्या होगा बताओ मेरे को? और रखते दूसरों को बतलाने के लिए प्रवचन रखा है हमने। दोपहर के अंदर 12 से 2 प्रवचन रहेगा, महिलाओं की बैठक रहेगी। क्या क्या प्रवचन होगा? तुम्हें प्रवचन सुनना हो तो शाम को आओ प्रवचन सुनने के लिए, तुम्हें प्रवचन सुनना हो तो सुबह आओ प्रवचन सुनने के लिए। दोपहर में कुछ नहीं होता है प्रवचन। सुनने वाले कुछ 1-2 लोग ही होते हैं जो सुनते हैं, बाकी सब ऐसी चलती है, बातें चलती है। और कौन कितनी देर आकर के सुनता है? 2 मिनट आकर के बैठता है और सबको जाने की लगती है, वापस जाने की लगती है, किसी को उठ के जाने की लगती है, किसी को उनसे बोलने की लगती है, किसी के आते रोना चालू हो जाता है। क्या क्या चलता है वो? उसमें कोई धर्म होता है? वो 10 दिन सुन करके, 8 दिन सुन करके, ये के दिन तक तो होता नहीं है, गढ़ों के दिन होता नहीं है, अब बीच में बचे 8 दिन। अब वो 8 दिन में कौन सा धर्म हो जाएगा? तो असली धर्म तो तब होगा कि जब किसी का वियोग हो जाने पर संकल्प ले लें कि अरे ये बिना पढ़े चले गए, ये बिना सुने चले गए, ये बिना आत्मकल्याण के इनका जीवन पूरा हो गया, हमारा जीवन ऐसे पूरा नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे ऐसे। ऐसा होता नहीं है। अरे एक ही दिन में 2-2, 4-4 का मरण हो जाता है। एक व्यक्ति के मरण की खबर सुनकर के दूसरे को मरण हो जाता है। रामचंद्र जी के मरण की खबर सुनकर के लक्ष्मण को मरण हो गया, तो 2-4 दिन में दोबारा हमारा मरण हो जाएगा तो क्या होगा? तो सोच लिया नहीं मंदिर कैसे जाए, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? इन्हीं साथ शिविर में कैसे जाएंगे, अभियान में कैसे जाएं, आयोजन में कैसे जाएं, मंदिर कैसे जाएं? लोग क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे लोग? लोग यही तो कहेंगे कि अरे वही आए थे, हमको भी आना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये लिखा है ना यहाँ इसी खंबे पर, इसी पे फर्स्ट बीच वाले पर स्विच बोर्ड जहाँ लग रहा है, इस वाले पे, इधर वाले पे, कुर्सी के बराबर वाले पे। लोगों से क्या मतलब है? तुम कैसे अच्छा मानते हो ये बतलाओ। हमारे परिणामों की स्थिरता के लिए तुम्हारे को चाहिए कि नहीं? निराकुल रूप से देखो, जैसा वर्तमान वैसा भविष्य, ये लगाना। फिर वहां आपका वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा होगा? आपका वर्तमान ऐसा है कि कौन जाएगा, ठीक है, अब 2 दिन नहीं गए तो 2 दिन और थी, फिर ऐसे हो जाता है। फिर परिणाम पज्जय मूढ़ा ही परसमया की जो व्याख्या की है ना, उसमें ऐसा ही कहा है आचार्यों ने कि ये जितने दिन जहाँ जैसे जिस माहौल में रहता है इसके परिणाम वैसे ही हो जाते हैं। आप 8 दिन मंदिर मत आओ, 9वें दिन आपको लगेगा अब इतने दिन हो गए, अब 1 दिन और, कोई बात नहीं, अब संडे से चलेंगे क्या, अब अगले संडे, अब 2 दिन और सही है, कोई बात नहीं, अब इतने दिन नहीं गए तो और कौन सा 2 दिन में और कौन सा फर्क पड़ जाएगा? अरे आगे परिणाम भी वैसे ही हो जाते हैं कि 2 दिन और नहीं, आज और नहीं, और आज ही मरण हो जाएगा। तो मतलब हमारे को ऐसा लौकिक कार्यों में नहीं दिखता है, इसमें ही क्यों दिखता है पता नहीं। इसलिए उपयोग की स्थिरता रखें। मैंने फ्यूचर दर्शन का मंत्र बतला दिया आपको। वर्तमान देखो, है ना, और भविष्य देखो, और वर्तमान देखने पर भविष्य यदि खराब दिखता हो तो वर्तमान में परिणामों को निराकुलतामय करो और फिर देखो तो फिर अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। इसलिए अपने भविष्य के निर्माता हम स्वयं ही हैं। अपने परिणामों से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। अपने परिणामों को संभाल करके ही अपना भविष्य सुख शांति में हो सकता है।
हम सभी का भविष्य अच्छा हो, सुख शांतिमय हो, ऐसी भावना से बात करें।